धर्मराज महाराज की नियम अनुसार सुनने वाली कहानी अधूरी चिट्ठी और धर्मराज का न्याय। बहुत पुराने समय की बात है। एक सूखा सा इलाका था जहाँ सालों से बारिश नहीं हुई। उसी इलाके में एक गांव था, कुम्हारपुर। गांव गरीब था पर वहाँ के लोग मेहनती थे। गांव में एक परिवार रहता था, गोविंद, उसकी पत्नी सरस्वती और उसका एक बेटा मोहन। गोविंद गांव का लेखा जोखा रखता था। लोग उसे पढ़ा लिखा और समझदार मानते थे। लेकिन एक बात कोई नहीं जानता, गोविंद हर साल गांव के मंदिर में चढ़ाने वाला अनाज और दान का कुछ हिस्सा चुपचाप अपने घर ले जाता और सोचता, मैं ही तो हिसाब रखता हूँ, किसे पता चलेगा। समय बीतता गया, गोविंद की हालत बिगड़ती गई। फसलें सूखने लगी, कुएं खाली रहने लगे। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। साधारण कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में अजीब सी गहराई। उसने गांव वालों से बस एक सवाल पूछा, यहाँ न्याय कौन करता है? सबने एक साथ कहा, गोविंद। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया और गोविंद के घर चला गया। रात को गोविंद को नींद नहीं आई। उसने सपना आया कि वह किसी सुनसान रास्ते पर खड़ा है। रास्ते के दोनों ओर सूखे पेड़ है। अचानक उसे एक मेज दिखी जिस पर बहुत सारी चिट्ठियां रखी थी। एक आवाज आई, हर चोरी चीज यहाँ दर्ज होती है। गोविंद डर गया। उसने देखा, उन चिट्ठियों में एक चिट्ठी पर उसका भी नाम लिखा था। वह चिट्ठी अधूरी थी। आवाज बोली, जिस दिन यह चिट्ठी पूरी हो गई उस दिन फैसला हो जाएगा। गोविंद हड़बड़ाकर उठ गया। अगले दिन वही अजनबी फिर आया। उसने कहा, तुम्हारे गांव में कभी अनाज की नहीं, न्याय की है? गोविंद चुप रहा। उसी हफ्ते गोविंद का बेटा मोहन अचानक बीमार पड़ा। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सरस्वती रो रो कर बोली, कहीं हमारे कोई बड़ा पाप तो नहीं हो गया? उसी रात गोविंद को फिर सपना आया। उसी जगह पहुंचा। इस बार चिट्ठी में और पंक्तियां जुड़ी। आवाज आई, पाप छिपाए जाते हैं, मिटाए नहीं। गोविंद कांप उठा। उसे पहली बार समझ आया कि यह कोई साधारण सपना नहीं था। सुबह होते ही वह मंदिर गया। जिस अनाज और धन को उसने सालों तक छुपाया था, उसे वापस रख दिया। गांव वालों से माफी मांगी। पहली बार उसने सच स्वीकार किया। उसी शाम अजनबी गांव छोड़ने लगा। गोविंद दौड़कर उसके पास पहुंचा। आप कौन है? उसने पूछा। अजनबी ने कहा, मैं वही हूँ जो धर्मराज के दरबार से पहले अंतःकरण का हिसाब लेता हूँ। अगले दिन मोहन की तबीयत सुधरने लगी। कुछ दिनों में बारिश आ गई। सालों बाद गांव के बुजुर्गों ने कहा, धर्मराज दंड से पहले संकेत देते, पर जो संकेत नहीं समझता वह धीरे धीरे दरबार पहुंचता है। और कुम्हारपुर में आज भी कहा जाता है, जिस घर में सच लौट आता है वहाँ भाग्य भी लौट आता है। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।